हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू यूनिक विजन क्लासेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूनिक विजन क्लासेस पे हमने जो है इंपॉर्टेंट मैराथन लेक्चर सीरीज रीजनिंग की स्टार्ट की है फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चाहे हम जेके एसएसबी की बात करें, जेके एएस की बात करें, या पीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, या हम एसएससी सीजीएल की बात करें, या जितने भी आपके जो है लोकल लेवल के एग्जाम्स होते हैं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो इस रिलेटेड हमने एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है एक्शन सेंस। और आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा ब्लड रिलेशंस। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर ब्लड रिलेशंस। सबसे पहला चीज जो आपको ब्लड रिलेशंस के रिलेटेड याद रखना पड़ेगा वो है आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशंस के रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरली आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशंस के रिलेटेड 3 किस्मों के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर 1 सिंपल वाले क्वेश्चन, सिंपल ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस, एंड नंबर सेकंड आपको कोडेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड नंबर 3 जो है आपको पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सर सिंपल वाले क्वेश्चंस क्या है? सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सपोज मैं यहां पर क्वेश्चन लिखूंगा, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी हु इज द सन ऑफ सी, सी इज द, ठीक है, सी इज द ब्रदर ऑफ डी, ठीक है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा, सिंपल मैंने बोला ए भाई है बी का, आप दिमाग लड़ाओगे सर ए भाई है बी का, हाँ बी क्या है, हु का मतलब बी क्या है, सन है सी का। अब चलो मैं कह रहा हूँ ए जो है भाई है बी का, हाँ सर ठीक है। बी क्या है, सन है, किसका सन है, अरे बी बेटा है, किसका बेटा है, सी का बेटा है। सी जो है भाई है, किसका भाई है, डी का भाई है। आपको बोलना ए और डी के बीच क्या रिलेशन है, आप अपना लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। तो ये है आपका सिंपल वाला क्वेश्चन। अब देखिए कोडेड वाला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अब यही क्वेश्चन इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा इन कोडेड फॉर्म। आप यहां पर समझने की कोशिश करिए कि मैं कैसे इसको कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। से मैं कहूंगा इफ ए एट द रेट ऑफ बी मीन्स, इफ ए एट द रेट ऑफ बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। सिमिलरली मैं कहूं हु इज द सन ऑफ सी, अब मैं लिखूंगा बी हैश सी मीन्स बी इज द सन ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी। सिमिलरली मैं कहूं सी इज द ब्रदर ऑफ डी, तो मैं कहूंगा सी एट द रेट ऑफ डी मीन्स सी इज द ब्रदर ऑफ डी। गॉट इट। सो मैंने एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने सिंपली जो मैंने ये डिकोडेड फॉर्म में क्वेश्चन लिखा था इसको कोडेड फॉर्म में लिखा। सो सिंपल कुछ भी नहीं किया। यहां पर आपको देखना है एट द रेट ऑफ का मतलब क्या है, हैश का मतलब क्या है, कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा, कभी इंट होगा, कभी ठीक है ना डेल्टा होगा, कभी कोई और इस किस्म की डेल्टा वाली सिंबल होगी, कोई भी सिंबल होगी। आपको वहां पे एनालाइज करना है कि एक्चुअल में रिलेशन का मतलब क्या है। एंड थर्ड वन इज पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन ना। पॉइंटिंग वाला क्वेश्चन कैसे होगा आपके एग्जाम में, सपोज लिखा होगा पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए वुमन सेड, एक वुमन ने कहा ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सपोज, या पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए वुमन सेड ही इज द ब्रदर ऑफ somebody, ठीक है, ही इज द ब्रदर ऑफ समवन। समझ आ रही है मेरी बात? वैसे ये चीज़ें डिस्कस करनी नहीं थी मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी एग्जाम क्वेश्चंस में समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम आएंगे सीधे ब्लड रिलेशंस पर, और सीधे हम रूल्स डिस्कस करेंगे। 5 रूल्स आपको याद रखने हैं ब्लड रिलेशन के रिलेटेड। जो स्टूडेंट्स अगर आप घर बैठे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो और अपने घर में प्रिपरेशंस के दौरान आप बोर हो रहे हो, तो अपनी उस बोरिंग को जो है ना किसी चीज़ में कन्वर्ट करो। असल में हम क्या करते हैं, जब हम पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं तो हम बाकी एक्टिविटीज़ करना भूल जाते हैं। डेफिनेटली आपके माइंड पर असर पड़ता है। सो डे स्टूडेंट्स अगर आप तैयारी करो एग्ज़ाम की, लेकिन थोड़ा सा हल्का फुल्का आप जो है
एंजॉय भी करिए अपनी लाइफ, थोड़ा सा हल्का फुल्का आप वॉक किया करिए सुबह सुबह, ताकि आपका माइंड जो है फ्रेश होगा। हाँ, ज़रूरी है इस वक्त आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि डिफरेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिनके लिए आपको प्रिपेयर होना है। क्या पता नेक्स्ट लिस्ट जो होगा, क्या पता जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होगी, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, उसमें आपकी सिलेक्शन होगी और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिली तो जम्मू एंड कश्मीर में वैसे तो पता ही है कि जब भी किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलती है इस ब्लड रिलेशन के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट है, क्योंकि आपको तो समझ में आया ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे रूल नंबर फर्स्ट हमारा ब्लड रिलेशन का। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, ब्लड रिलेशन के रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊं यहाँ पर, वो है रिलेशंस। चलिए, रूल नंबर सेकंड यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंबल। रूल नंबर थर्ड जो हमारा है दैट इज जनरेशन गैप, एंड रूल नंबर फोर्थ हमारा जो है नो एजम्पशन, एंड रूल नंबर फिफ्थ जो हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ट्री डायग्राम। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक दैट इज़ रिलेशंस में आपको क्या याद रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हो ये मेरी मासी है, ये मेरी मामी है, ये मेरा अंकल है, चाचा है, ये मेरी चाची है, ये मेरा मामा है, और इस टर्म की क्रोनोलॉजी आप इस्तेमाल करते हो। लेकिन रीजनिंग में थोड़ी सी डिफरेंट क्रोनोलॉजी है। रीजनिंग में टर्म्स का नाम वही है, अंकल आंट, ठीक है, वही है, लेकिन किसको हम अंकल कहे, किसको हम आंट कहे। सपोज रीजनिंग में आप अंकल मामा को भी कह सकते हो, रीजनिंग में आप अंकल चाचा को भी कह सकते हो, रीजनिंग में आप अंकल, ठीक है, और भी कुछ लोगों को कह सकते हो, जो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज मैं कुछ रिलेशंस यहाँ पर लिखूँ, मैं कुछ सिंपल रिलेशंस यहाँ पर लिखूँ। सपोज मैं लिखूँगा फादर्स फादर, ठीक है, फादर्स फादर। आप क्या कहेंगे अपने बाप के बाप को, ठीक है, तो सिंपली आप कहेंगे ग्रैंड फादर। लाइकवाइज मैं और एक रिलेशन लिखूँ यहाँ पर, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाऊँगा, फादर्स फादर, तो इसको आप कहेंगे ग्रेट ग्रैंड फादर। लाइकवाइज अगर मैं लिखूं फादर्स मदर, तो इसको कहेंगे ग्रैंड मदर। इसी तरीके से अगर मैं माँ की रिलेशन लिखूं मदर्स फादर ग्रैंड फादर, फादर्स फादर ग्रेट ग्रैंड फादर, मदर्स मदर ग्रेट मदर, ठीक है, सॉरी ग्रैंड मदर। अब चलिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा एंड पॉइंट नंबर फोर्थ यहाँ पर लिखूंगा, फोर्थ रिलेशन लिखूंगा। सपोज मैं लिखूंगा कजिन। चलिए अभी आप पढ़ोगे कजिन किसको बोलते हैं, आपको पता ही है, चाहे आपका से फॉर एग्जांपल मामू का बेटा हो, आपके चाचा का बेटा हो, ठीक है, उन सबको तो कजिन ही कहते हैं। लेकिन अब सपोज आपके कजिन का कजिन, ठीक है, उसको क्या कहेंगे आप, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसका आंसर देंगे, कजिन को क्या कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपने इस लाइव सेशन के दौरान उस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। और कजिन का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में बताऊं मैं, कजिन का मतलब भी होता है कजिन, उसको भी हम कजिन बोलते हैं। लाइकवाइज अगर फॉर एग्जांपल ब्रदर रिलेशन होगी, या ब्रदर सिस्टर रिलेशन होगी, या सिस्टर रिलेशन होगी, या सपोज इन सब रिलेशंस को हम मिलाएंगे तो इनको बोलते हैं हम सिबलिंग्स, ठीक है। कभी कभार आपके ऑप्शन में सिबलिंग्स भी होगा, तो अगर ब्रदर सिस्टर की रिलेशन आएगी उस टाइम आप सिबलिंग्स पे जो है टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और भी कुछ रिलेशन समझेंगे। सपोज मैं यहां पर लिखूंगा ब्रदर्स वाइफ। याद रखिएगा, जब भी शादी होती है दो रिश्तों के बीच, सपोज ये ए घर है, ए घर ने बी घर में शादी की, समझो बात को, ए घर ने बी घर में शादी की, इन जो यहाँ से रिलेशंस बनेंगी, ये जो बी है, मान के चलिए ये लड़की है, इस लड़की के दादा, इस लड़की की माँ, इस जो लड़की है, इसके पापा, इसके भाई, इसकी बहनें, वो सब बनेगी इन ला रिलेशन, इनके लिए। लाइकवाइज जो ए वाली रिलेशंस होगी वो इन ला बनेगी इनके लिए। सो अब देखिए ब्रदर्स वाइफ, भाई की शादी हुई तो वो वाला साइड तो ये कहलाएगी सिस्टर इन लॉ। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ ठीक है, ब्रदर्स या यूँ मैं कहूँ, ब्रदर्स में नहीं लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा यहाँ पर
सिस्टर, उसको बोलेंगे सिस्टर इन लॉ, उसको भी बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। लाइकवाइज वाइफ इज़ ब्रदर, उसको भी बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी रिलेशन समझ में आई होंगी। और लाइकवाइज अगर मैं कहूँ फादर सिस्टर, सपोज मैं यहाँ पर लिखूँ फादर सिस्टर, फादर की सिस्टर को क्या हम बोलेंगे, आप ही बताइए। फादर सिस्टर को हम बोलेंगे आंट बोलेंगे। लाइकवाइज मैं यहाँ पर लिखूँगा मदर्स, सपोज मैं लिखूँगा मदर सिस्टर, उसको भी हम बोलेंगे आंट। लेकिन अब हम इस आंट और इस आंट को जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कैसे हम करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जो भी रिलेशंस आपकी होती है, जितने भी आपकी रिलेशंस होती है, ये ट्रेस होती है या तो मेल लाइन से या तो फीमेल लाइन से। मतलब या तो आपके पापा से रिलेशंस ट्रेस होंगी या तो आपकी मम्मा से रिलेशन स्ट्रेट होंगी, या तो आपके पापा की रिलेशन होगी। अगर आपके पापा वाली रिलेशंस है, पापा के साइड वाली रिलेशंस है, मेल वाली रिलेशंस है, तो इनको हम बोलते हैं पैट्रिलिनियल रिलेशंस। पी फॉर पापा, पी फॉर पैट्रिलिनियल रिलेशंस। तो अगर मैं अब कहूँ फादर सिस्टर, फादर है यार, पापा है, तो पैट्रिनियल आंट आएगा। लाइकवाइज अगर रिलेशन ट्रेस होंगी फ्रॉम फीमेल, फ्रॉम दी मदर, फ्रॉम मदर, ठीक है ना, मदर मम्मा, ठीक है। तो अगर रिलेशंस यहाँ से ट्रेस होंगी तो उनको हम बोलेंगे मैट्रिलिनियल। एम फॉर मम्मा, एम फॉर मैट्रिलिनियल। तो यहाँ पर मैं क्या कहूँ, मैट्रिलिनियल आंट। क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से मैं अगर मैं कहूँ फादर्स ब्रदर, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अंकल, लेकिन फादर है तो पैट्रिलिनियल अंकल। इसी तरीके से मैं अगर कहूँ मदर्स, ठीक है, मदर्स ब्रदर, ठीक है, वो कहलाएगा पैट्रिलिनियल अंकल। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपको ये वाला रूल हमारा जो है समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, तो मैं इरेज करूंगा और आगे बढ़ूंगा और अब मैं आऊंगा अपने रूल नंबर सेकंड पर। रूल नंबर सेकंड वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, रूल नंबर बहुत ही सिंपल है, सिंबल। अब देखिए, आप कैसे मेल को डेजिग्नेट करेंगे, आप कैसे फीमेल को डेजिग्नेट करेंगे, सिंपल इतना ही है। अब देखिए, सपोज मैंने मेल लिखा एंड मैंने फीमेल लिखी, ठीक है, और मैंने कोई रिलेशन लिखी, ठीक, मैंने कोई रिलेशन लिखी या मैंने मैरिज लिखी, ठीक है, मैरिज हो रही है, ठीक है। अब मेल को आप कैसे डेजिग्नेट करोगे, सिंपली एक डब्बे से मेल को डेजिग्नेट करोगे और फीमेल को एक सर्कल से डेजिग्नेट करोगे, और रिलेशंस को आप सिंपली इस एरो से डेजिग्नेट करोगे। लेकिन कोई भी रिलेशन होगी आप सिंपली इस एरो से डेजिग्नेट करोगे, लेकिन जब मैरिज की बात आएगी तो आप 2 एरो से वो डेजिग्नेट करोगे। सपोज मैं लिखूंगा ए हस्बैंड है बी का, ए हस्बैंड है तो ए मेल होगा, डब्बे में रखूंगा। किसका हस्बैंड है, बी का हस्बैंड है। अब बी फीमेल है तो बी लिखूंगा, इन दो के बीच शादी हुई है तो ऐसे डेजिग्नेट करूंगा। अच्छा, ए भाई है बी का, बी बहन है, ठीक है, ए भाई है बी का, बी बहन है। अब मैं कह रहा हूँ ए जो है भाई है, किसका भाई है, कैसे डेजिग्नेट करूँ, एरो से, बी से, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल एरो से मैं डेजिग्नेट करूंगा। अब ए मेल है, बी फीमेल है, तो ऐसे मैं इन रिलेशंस को लिखूंगा। वैसे बहुत सारी बुक्स पे आप देखोगे, मैक्सिमम बुक्स पे आप देखोगे कि मेल को डेजिग्नेट किया गया है प्लस से और फीमेल को डेजिग्नेट किया गया है माइनस से, बट पर्सनली मैं इस चीज़ को अवॉइड ही करता हूँ। वैसे कुछ बुक्स में लिखा भी होगा मे बी मेल को माइनस और फीमेल को पॉजिटिव, लेकिन जब हम इस प्लस और माइनस को एनालाइज करते हैं थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कहीं भेदभाव हो रहा है मेल और फीमेल के बीच। आपने मेल को प्लस यानी बेनिफिट से डिनोट किया, आपने फीमेल को माइनस यानी नेगेटिव से जो है यहाँ पर डिटरमाइन किया, डिनोट किया। तो मुझे कहीं ना कहीं इस टर्म में जो है कहीं ना कहीं भेदभाव लगता है। दैट्स वाई मैं ये प्लस माइनस यूज़ नहीं करता हूँ। जे स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो फीमेल्स है इन्होंने अपना स्टेटस बहुत ही अपग्रेड किया है सोसाइटी में। हाँ, हमें पता है आल्दो जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे वुमेन के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, लेकिन इन प्रेजेंट टाइम्स हमने देखा कि वो भेदभाव, वो एक्सप्लॉयटेशन, वो डिस्क्रिमिनेशन, वो डोमेस्टिक वायलेंस कहीं ना कहीं कम हो गई है। लेकिन फिर भी अभी भी हमारी सोसाइटी में वुमेन के साथ भेदभाव किया जाता है, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। जिस वुमेन ने आपको पैदा किया, जिस माँ ने आपको जन्म दिया है, जिस माँ ने आपको पैदा किया है, जो लड़की कौम की मामार है, जो लड़की जनरेशन्स को आगे बढ़ाती है, आप उसी के साथ भेदभाव करते हैं, आप उसी के मासूम दिल को ठेस पहुंचाते हो। किसी शायर ने जो है बेस्टली मेंशन किया है, इनको सिन्फ नाजुक, ये बहुत ही नाजुक चीज़ है, क्योंकि हमारा कुरान भी कहता है कि जो एक वुमेन होती है, इसको
रीढ़ की हड्डी से बनाया गया है, जो टेढ़ी होती है, जो मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है। आपने इनके साथ खेला, इनके दिलों के साथ खेला, आपने जो है इनको एक्सप्लॉइट किया, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की, इनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की। अल्लामा इकबाल कहते हैं वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के सोज से है ज़िंदगी का सोज़े दरू। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो वुमेन एक्सप्लॉयटेशन है ना, इसको सोसाइटी से, ठीक है, इसको हमारी सोसाइटी से जो है बिल्कुल अप्रूट करना है, बाहर निकालना है, इसको सोसाइटी में रहने नहीं देना है। क्योंकि यही वुमेन जो है आपको जन्म देती है, यही आपकी माँ बनती है, और ये माँ का स्टेटस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। जो अपनी माँ को खुश रखेगा ना, यहीं पे जन्नत पाएगा। जिसने अपनी माँ को खुश रखा ना, उसने दुनिया की हर शय को खुश रखा। तो डियर स्टूडेंट्स, अपनी माँओं के साथ, खासकर अपनी बहनों के साथ, माँओं के साथ आप बिल्कुल हुस्न सलूक से पेश आएंगे। क्योंकि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देंगे ना, जब भी आप कोई चीज़ करेंगे ना, जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे ना, याद रखना हार्ड वर्क ही सफिशिएंट नहीं है, स्मार्ट वर्क ही सफिशिएंट नहीं है, बट आपने सोसाइटी में लोगों के साथ कैसा बिहेवियर किया है, कैसा भेदभाव किया है, वो भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर बनता है। क्योंकि कर्मा हिट्स। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक पर वापस आएंगे और ये मैंने आपको सिंपली बताया कि रिलेशंस को कैसे आप डिनोट करोगे। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, दैट इज जनरेशन गैप। लेकिन जनरेशन गैप को समझने से पहले मैं आपको बताऊं ये नो एजम्पशन का मतलब क्या होता है। सपोज मैं एक लाइन लिखूंगा, इफ राहुल इज द ब्रदर ऑफ राजू। सपोज स्टेटमेंट को आप समझो, अगर राहुल भाई है राजू का, तो आप क्या करोगे, आप डेफिनेटली ये काम करोगे, आप कहोगे सर राहुल जो है भाई है राजू का। अब राहुल भाई है तो मेल है, ठीक है सर। अब राजू जो है ये भी मेल है, ठीक है, ये भी मेल है। आपने कैसे पता चलाया कि राजू जो है मेल है, जबकि मेरी लाइन तो इतनी ही है, मैंने अभी राजू के बारे में कुछ नहीं बोला, ये मेल है या फीमेल है। आपने नाम से पता किया कि राजू जो है ये एक क्या है, ये एक मेल है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये गलत है, क्योंकि कभी आपको एग्जाम में ट्रिक में फंसा सकता है। वो क्या काम करेगा, वो राजू को जो है फीमेल का दर्जा देगा, वो आपको कंफ्यूज करेगा, राजू को फीमेल रखेगा, लेकिन बोलेगा नहीं ये फीमेल है, बोलेगा नहीं, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो दैट्स व्हाई आप नहीं कह सकते हो राजू मेल है कि फीमेल, नो एजम्पशंस एट ऑल। हाँ, अगर लिखा होगा राजू मेल है तब जाकर कभी कभार राजू फीमेल भी यहाँ पर हो सकती है। अरे भाई नाम में क्या रखा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये नो एजम्पशन वाला भी हमारा हुआ। अब हम इंपॉर्टेंट चीज़ पर आएंगे, दैट इज जनरेशन गैप। और जनरेशन गैप और ट्री डायग्राम के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन आप बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हो। आई गारंटी यू, एक बार आपने सालिक सर की चैनल पे आके रीजनिंग सीखी ना, तो जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाओगे। और जब भी आप एग्जाम दोगे ना, तो एग्जाम में आपको सालिक सर की रीजनिंग याद आएगी। और हमने रिसेंटली जो है JKPSI की रीजनिंग पढ़ाई, हर कोई सिंगल क्वेश्चन वहीं से आया। हमने पटवारी की रीजनिंग पढ़ाई और एक्सपेक्टेड है जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहीं से आएंगे। हमने रिसेंटली असिस्टेंट जो कंपाइलर का एग्जाम हुआ उसकी रीजनिंग पढ़ाई और वहाँ से भी शायद असिस्टेंट कंपाइलर में रीजनिंग थी, मुझे पूरा याद नहीं है शायद वहाँ पर भी, लेकिन जो क्वेश्चन शायद आए थे स्टूडेंट ने बोला था कि सर सारे क्वेश्चंस आगे आए, ठीक है। बहुत सारे नेट के स्टूडेंट्स, ठीक है, हमसे मटेरियल लेते हैं, बहुत सारे नेट के स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं, तो सारा यही आता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम आपको जनरेशन गैप के बारे में समझाएंगे। सबसे पहले आप जनरेशन गैप के बारे में समझेंगे। हमारे पास जनरली 3 किस्मों की जनरेशन होती है। एक को हम बोलते हैं अपर जनरेशन, एंड दूसरे को हम बोलते हैं मिडल जनरेशन, एंड जो बीच वाली जनरेशन है, लास्ट वाली जनरेशन है, इसको हम बोलते हैं लोअर जनरेशन या बॉटम जनरेशन। अब देखिए सर ये क्या है, अगर सपोज मैं मान के चला, मैंने अपने आप को रेफरेंस पॉइंट लिया सेल्फ, मैं, ठीक है, सालिक सर सेल्फ है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं मेल हूँ, मैंने डब्बे में रखा, ठीक है। अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है, अगर कोई फीमेल स्टूडेंट वीडियो देख रही है, तो वो सेल्फ को ऐसे बनाएगी, ठीक है, वो सेल्फ को ऐसे बनाएगी, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो सेल्फ के ऊपर वाली जनरेशन्स होंगी, ना, इनको हम बोलेंगे व्हाट,
सिंपल 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 भाषा में बोल रहा हूँ, इनको बोलेंगे अपर जनरेशंस, दे आर कॉल्ड एज अपर जनरेशन। लाइकवाइज जो सेल्फ के नीचे वाली जनरेशंस है, सेल्फ के नीचे वाली जनरेशंस है, सेल्फ के नीचे वाली जनरेशंस है, इनको हम बोलेंगे लोअर जनरेशंस। तो अपर जनरेशन, लोअर जनरेशन एंड मिडल जनरेशन। अब आप देखेंगे इस मिडल वाली जनरेशन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। सिंपल सिंपल सिंपल, आपकी जनरेशन चल रही है तो आपका भाई आ सकता है आपकी जनरेशन में, ठीक है, आपका भाई, ब्रदर। आपकी सिस्टर आ सकती है, आपकी सिस्टर आ सकती है, जी हाँ सर, जी हाँ सर, आपकी सिस्टर आपकी सिस्टर आ सकती है। आपके कजिन्स आ सकते हैं, आपके कजिन्स आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेल कजिन्स, फीमेल कजिन्स आ सकती है, ठीक है। तो आपकी ये एक रिलेशन है, आपकी एक जनरेशन है। लेकिन आप ही की इस जनरेशन में अगर आपने गवर्नमेंट जॉब पाई ना, अगर आपने रीजनिंग यहाँ पर पढ़ने के बाद ये सारे रूल्स वहाँ पर अप्लाई किए ना, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, आपकी जॉब लगेगी। और जब आपकी जॉब लगी ना तो आप सेल्फी नहीं रहोगे, आप सेल्फी नहीं रहोगे। आपकी यहाँ पर जो है आपका एडिशन होगा और आपकी वाइफ आएगी, ठीक है, आपकी वाइफ आएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वाइफ आ गई ना, वाइफ आ गई ना। तो ये भी इसी वाली जनरेशन में है। अब सपोज मान के चलेंगे वाइफ का भाई है, वो भी इसी जनरेशन में आएगा। अभी मैंने बोला वाइफ के भाई को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। इसी तरीके से अगर वाइफ की बहन आएगी, अभी मैंने बोला वाइफ की बहन को क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। अगर इनके कजिन्स, ठीक है, आपकी वाइफ का कजिन होगा, कजिन लड़का होगा, उसको भी हम बोलेंगे व्हाट, उसको भी हम बोलेंगे सिंपली, उसको भी हम बोलेंगे व्हाट, कजिन इन लॉ नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। और इसी तरीके से अगर आपकी वाइफ की जो है कोई कजिन होगी, उसको हम जो है कजिन इन लॉ नहीं बोलेंगे, उसको हम सिंपली बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला सिस्टम समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आप अपने से ऊपर चले जाएंगे और आपके ऊपर कौन होगा, ओब्वियसली आपका पापा होगा, आपकी मदर होगी और आपकी मदर के साथ आपका पापा होगा, ठीक है ना, फादर होगा और आपकी मम्मा होगी, ठीक है, मदर होगी। अब सपोज इस वाली जनरेशन गैप में आपके पापा के भाई होंगे, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं पैटर्नल अंकल। आपके पापा की बहन होगी जिसको आप बोलेंगे मैटरनल, ठीक है, सॉरी पैटर्नल आंट। लाइकवाइज आपकी जो माँ होगी, आपके माँ का भाई होगा, आपकी माँ की बहन होगी। आपकी जो माँ है उसका जो भाई है उसको आप बोलेंगे मैटरनल अंकल। और जो आपकी माँ है उसकी जो बहन होगी उसको आप बोलेंगे मैटरनल आंट, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये रिलेशन भी आपको समझ में आई होगी। और इसी तरीके से अगर मान के चलिए आपके पापा का कजिन कोई है, आपके पापा का कजिन हुआ, ठीक है, आपके पापा का कजिन है, उसको भी अभी पे इंक्लूड करेंगे, उसको भी आप बोलेंगे पैटर्नल, ठीक है, अंकल। इसी तरीके से आपकी मदर फॉर एग्जांपल होगी, आपकी मदर का से फॉर एग्जांपल पैटर्नल अंकल जो इस साइड से आएगा, ठीक है, क्योंकि पापा की रिलेशन मैंने यहाँ से ट्रेस की, पैटर्नल अंकल। और इसी तरीके से आपकी माँ का कजिन होगा, उसको आप बोलेंगे मैटरनल अंकल। तो ये सारी रिलेशन जो है यहाँ पर आएंगी। और अब अगर आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो रिलेशन बनेगी ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका यहाँ पर कोई होगा, ठीक है, आपके ग्रैंड फादर का भाई होगा, उसको आप बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड अंकल एंड लाइकवाइज ग्रेट ग्रैंड आंट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आप थोड़ा सा अगर नीचे जाएंगे तो नीचे क्या हो सकता है, आपका सन हो सकता है और आपकी डॉटर हो सकती है। क्लियर। या सपोज आपका जो भाई है इसने शादी की, आपके भाई ने शादी की, ठीक है, सपोज आपके भाई ने शादी की, यहाँ पर आपके भाई ने शादी की, आपके भाई की वाइफ, उसको हम बोलेंगे सिस्टर इन लॉ। अब इनके बच्चे हैं तो वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल बेटा आएगा, यहाँ पर फॉर एग्जांपल बेटी आएगी, तो इसको हम बोलेंगे निफ्यू, इसको हम बोलेंगे नीस। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसको मैं फिर से रिपीट करूँगा अभी ट्री डायग्राम में, जहाँ पर आप अच्छे से इसको समझोगे। एंड द लास्ट वन यहाँ पर सन भी आ सकता है, डॉटर या सन ने शादी की है, उसका जो यहाँ पर आ सकता है आपका व्हाट, सन की वाइफ, ठीक है, सन की वाइफ, जिसको आप क्या बोलेंगे, जरा मुझे बताइए। सन की वाइफ कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करके बताइए, जो सन है उसकी वाइफ को आप क्या बोलेंगे, ठीक है, उसकी वाइफ को आप क्या बोलेंगे। लाइकवाइज यहाँ पर सपोज आपकी डॉटर है, इसकी शादी हुई है। अब डॉटर का जो आपका हस्बैंड होगा उसको आप क्या नाम देंगे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ। चलिए यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका ग्रैंड सन होगा और ग्रैंड वाली रिलेशंस होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए जनरेशन गैप क्यों, अगर आप देखेंगे इसको हम बोलते हैं 1G जनरेशन।
इसको बोलते हैं 2G जनरेशन, इसको बोलते हैं 3G जनरेशन, एंड इसको बोलते हैं 4 जनरेशन, एंड इसको हम बोलते हैं 5G जनरेशन। सिंपल सिंपल सिंपल। अगर अब इससे ऊपर भी जाएंगे तो जनरेशन वो वाली 1G कहलाएगी, फिर 2G कहलाएगी। ठीक है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, जैसे तैसे आप जनरेशन का नाम दे सकते हैं। और इसको हम कह सकते हैं 1G गैप, 2G गैप, 3G गैप एंड 4G गैप। मुझे उम्मीद है आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रेक्टिफाई करूँगा। ये सेल्फ है, गॉट इट। सेल्फ के ऊपर फादर है, तो ये आपका बनेगा ग्रैंड फादर, और फिर बनेगा आपका ग्रेट ग्रैंड फादर। में भी एरर हुआ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये 1G, 2G, 3G, 4G, 5G एंड 6G। लाइकवाइज ये 1 जनरेशन गैप, 2, 3, 4 एंड 5 जनरेशन गैप। ठीक है, इसको मैं वैसे अभी पूरे अच्छे से क्लियर करूँगा। ठीक है, पूरे अच्छे से क्लियर मैं इसको करूँगा, पूरे अच्छे से मैं इसको क्लियर करूँगा। तो मुझे उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे एंड फाइनल वाला रूल जो हमारा है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए 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 चलिए, ट्री डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिलेटेड ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम का हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ से स्टार्ट करेंगे ट्री डायग्राम को हम। तो ये मैंने मान के चला, ये मैं हूँ सेल्फ। अब चलिए आपसे मैं ही पूछूंगा, आपसे मैं पूछूंगा ये सेल्फ है, तो ये मुझे बताइए ये सेल्फ का कौन हो सकता है? ब्रदर हो सकता है। जी हाँ, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। चलिए मैं सेल्फ हूँ, तो ये सेल्फ की सिस्टर हो सकती है, ये मेरी बहन हो सकती है, और इसमें मेरे कजिन्स भी आएंगे। मान के चलिए ये मेरा है कजिन। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब सपोज खुशकिस्मती से इस सेल्फ ने शादी करी, ठीक है, इसने शादी करी, तो यहाँ पर इसकी आई वाइफ। अब देखिए इसकी वाइफ का बाई यहाँ पर मैं डिनोट करूँगा, इसकी वाइफ की जो है सिस्टर, ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा ब्रदर इन लॉ, एंड इसको मैं बोलूँगा सिस्टर इन लॉ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वाइफ का बाई, तो आप ऐसे बनाओगे, सेल्फ बनाओगे, वाइफ बनाओगे, ठीक है, वाइफ का बाई बनाओगे, आपका आंसर आएगा। सिंपल सिंपल भाषा में आपका आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन भी आपको यहीं पे कराऊंगा, आपको कराऊंगा। अब चलिए सेल्फ जो है ये सेल्फ वाली रिलेशन है। अब हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर कौन आएगा? सेल्फ का फादर आएगा। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ की मदर आएगी। क्लियर क्लियर क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा, अगर मैं अभी यहाँ पर मदर की बात करूँगा और यहाँ पे मदर का भाई बनाऊँगा, मदर की बहन बनाऊँगा, तो उसको आप बोलेंगे मैटरनल अंकल, एंड इसको आप बोलेंगे मैटरनल आंट। लाइकवाइज यहाँ पर आपका पापा जो है, अब इनकी शादी हुई है तो शादी ऐसे डिनोट करूँगा मैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फादर है, यहाँ पर मैं बनाऊँगा आपका पैटर्नल अंकल एंड आपकी पैटर्नल आंट। मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। अभी मैं इनको और भी क्लासिफाई करूंगा। इसी तरीके से थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर आपका आएगा ग्रैंड फादर, ये आपकी आएगी ग्रैंड मदर। ठीक है, लाइकवाइज अगर आपके ग्रैंड फादर का होगा भाई, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? ग्रैंड अंकल। लाइकवाइज अगर उसकी होगी बहन तो वो कहलाएगी ग्रैंड आंट। लाइकवाइज यहाँ पर जी मैं यहाँ पर ग्रैंड फादर की मैं बात करूँ, या यहाँ पर मैंने ग्रैंड मदर की बात करी, ग्रैंड अंकल ग्रैंड आंट, तो यहाँ पर भी बनेगा आपका ग्रैंड अंकल ग्रैंड आंट। चाहे आपकी ग्रैंड मदर के भाई की बात करें, ग्रैंड मदर की बहन की बात करें, या ग्रैंड फादर के भाई की बात करें, ग्रैंड फादर के मदर की बात करेंगे, तो इसमें सेम ही आपका आंसर आएगा। लाइकवाइज आप ग्रेट ग्रैंड फादर की भी बात कर सकते हो, ग्रेट ग्रैंड मदर की भी बात कर सकते हो, ग्रेट ग्रैंड अंकल की भी बात कर सकते हो, ग्रेट ग्रैंड आंट की भी बात कर सकते हो। चलिए अब मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा और यहाँ पर थोड़ा सा इन रिलेशंस को फिर से कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करूँगा। अब सेल्फ है, तो सेल्फ के नीचे आपका कौन आ सकता है? सर मैंने शादी की तो मेरा बेटा हो सकता है, ठीक है, और मेरी डॉटर हो सकती है। क्लियर। ठीक है, अब सपोज मैं वापस आऊँगा और अभी जो मैंने आपके भाई की बात करी, चलिए आपके भाई ने अब शादी की, आपके भाई ने यहाँ पर अब शादी की।
अब जब आपके भाई ने शादी की तो ये आपकी क्या लगेगी, सिंपली सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। आपके भाई ने शादी की एंड शी इज़ योर सिस्टर इन लॉ। क्लियर, सारी रिलेशन सेल्फ से लेनी है, सिस्टर इन लॉ। अब इनके बच्चे हुए, भाई का बेटा वो कहलाता है निफ्यू, वो कहलाता है निफ्यू। बाई की बेटी वो कहलाती है व्हाट, नीस, नीस। सिमिलरली आपकी सिस्टर ने शादी की, आपकी सिस्टर का हस्बैंड कहलाएगा ब्रदर इन लॉ। सिमिलरली इनके बच्चे कहलाएंगे निफ्यू एंड नीस। अब ये आपका सन है और आपके सन ने शादी की। जब आपके सन ने शादी की तो यहाँ पर जो ये लड़की है, यानी आपके सन की जो क्या लगे, आपके सन की जो बेटी वाइफ है, आपके सन नाम देंगे डॉटर इन लॉ। इसी तरीके से आपकी डाटर का जो हस्बैंड होगा उसका आप नाम क्या देंगे, सिंपली आप उसका नाम देंगे सन इन लॉ। क्लियर, इतना आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली आप नीचे वाली जनरेशन में जाएंगे, ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन और बाकी सारी रिलेशंस को आप यहाँ पर समझेंगे। अब सपोज यहाँ पर क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया, सपोज आपके बाई की, ठीक है, आप हो सेल्फ हो, आप ठीक है, क्वेश्चन ऐसे है सेल्फ, ठीक है, आप हो, आपके भाई, चलिए आपका भाई, मैंने आपके भाई को बनाया, आपके भाई की वाइफ, आपके भाई की वाइफ को भी बनाया, के भाई आपके क्या लगते हैं, तो मिलाना आपको आंसर। आप हो या आपका भाई है या आपके भाई की वाइफ है, आपके भाई की वाइफ आपका क्या, आपके भाई की वाइफ का कौन सा ब्रदर आपका क्या लगेगा, सिंपली वो आपका ब्रदर इन लॉ लगेगा, क्योंकि मैंने बोला ये रिलेशंस कन्वर्ट होती है इन लॉ रिलेशन में। यहाँ से जितने भी आएंगे ना इन लॉ कहलाएंगे। अच्छा, अगर मैं सेल्फ से ऊपर चला जाऊँगा, सपोज आपके पापा का कोई होगा इस वाली लाइन में, तो सिंपली अंकल आंट कहलाएगा। सिमिलरली अगर आप नीचे जाएंगे तो सन, डॉटर, नीफ, निफ्यू, नीस, इतना ही, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी रिलेशंस आपको कवर होंगी जे स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे और उस सिंपल से क्वेश्चन के जरिए इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे एंड वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ होगा। मुझे उम्मीद है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ होगा एंड उस क्वेश्चन को मैं अब यहाँ पर समझने की कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन सिंपली कह रहा है राहुल इज द ब्रदर ऑफ राजू। अभी मैंने आपको पढ़ाया राहुल है कोई लड़का, ये ब्रदर है, ठीक है। किसका ब्रदर है, राजू का ब्रदर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, जी हाँ सर। स्मृति इज द सिस्टर ऑफ सुनील, आपको ये स्मृति आई यहाँ पर, ठीक है। अब मैं स्मृति को बनाऊंगा, ठीक है। स्मृति क्या है, सिस्टर है, किसकी सिस्टर है सर, ये सुनील की सिस्टर है, ठीक है। अब सुनील तो पता नहीं अभी क्या है। राजू इज़ द सन ऑफ स्मृति। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, राजू किसका सन है। अब देखिए इसका सन है, वो यहाँ पर आएगा और उसका नाम क्या है, उसका नाम है राजू, क्वेश्चन खत्म। अभी आपने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई थी जिसमें आपको पता चला था कि ये जो राजू है, राजू का एक भाई है, उसका नाम है राहुल, तो मैं यहाँ पर राहुल बनाऊंगा। अरे अब कोई भी क्वेश्चन हो ना, आप आंखें बंद करके कर सकते हो। अब ज़रा बताइए राहुल क्या लगता है स्मृति का, ओब्वियसली ज़रा मुझे बताइए राहुल क्या लगता है स्मृति का। रिलेशन यहाँ से ट्रेस, तो सिंपली ये लगता है राहुल स्मृति का सन लगता है। अगर क्वेश्चन होता स्मृति राहुल की क्या लगती है तो आंसर आ जाता मदर। सो सिंपल क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ होगा तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। If X is the brother of the son of Y son, how is X related to Y? अगर X भाई है, किसका भाई है, son of Y son। एक ट्रिक आपको मैं यहाँ पर बताऊं, जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, से फॉर एग्जांपल सन ऑफ वाइज सन, कभी कभार क्वेश्चन लंबा आएगा, सन ऑफ वाइज सन्स, डॉटर्स सन, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो उस टाइम आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आप रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करोगे, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में आप इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करोगे रिवर्स ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या लिखा है, वाइज सन, तो आप बताएंगे ये वाई है, ठीक है, और ये वाई का क्या है, सन है, ठीक है, वाई का ये सन है। चलिए यहाँ पर डब्बा ही मैं बनाऊंगा, उसी से मुझे समझ में आएगा ये कौन है, वाई का सन। अब देखिए रिवर्स में मैंने बताया ना, ये है वाई का सन, ठीक है। फिर वापस रिवर्स में जाएंगे, इसका सन, अरे भाई वाई का सन, ठीक है, इसका सन, ये तो इसका सन आएगा, ठीक है। सिंपली देखो वाई का सन, इसका सन वो यहां पर आएगा, और इसका क्या है, क्वेश्चन में लिखा है एक्स इसका भाई है,
तो मैंने x इसका बाई बनाया, x इसका बाई है। अब आप ही बताइए क्वेश्चन क्या बताया गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ इज x रिलेटेड टू y। अब बताइए x y का क्या लगता है। सिमिलरली 1 2 3 जनरेशन गैप की डिफरेंस है, तो x y का क्या लगेगा, x y का लगेगा ग्रैंड सन। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता y x का क्या लगता, तो सिंपली y x का क्या लगता, ग्रैंड फादर। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली बाकी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस अब सॉल्व यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं एक नेक्स्ट सेशन लाऊंगा, जिस नेक्स्ट सेशन में मैं बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। फिलहाल ब्लड रिलेशन का क्रैक्स हमने यहाँ पर सीखा है, और मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे। सर आपने तो कोडेड पॉइंटिंग नहीं दिखाया, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं लाऊंगा नेक्स्ट सेशन जिसमें होंगे मैराथन क्वेश्चंस, और वहाँ पर आपको मैं सब चीज़ें समझाऊँगा फिर से, और सब चीज़ें वहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। तो फिलहाल आप घर में जो आपकी बुक है, घर में जो आपका गूगल क्रोम है, उस पर सर्फ करके बहुत